मैं आज फिर शंकराचार्य के एक श्लोक से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं और यह श्लोक उनके जीवन का अंतिम श्लोक है। जब केदारनाथ के पीछे उनका देहावसान हुआ, उसमें उनका सिर अपने शिष्य हरि की गोदी में था और हरि अत्यंत भाव विवल हो रहा था। उनका गुरुदेव, आप एक 32 वर्ष की अवस्था में 3200 वर्षों का काम कर दिया है, बहुत छोटी सी आयु में आप जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत दुखदायक है। हम नहीं समझते कि हम क्या कर सकेंगे, क्या होगा। तब उन्होंने इस श्लोक की रचना की थी और यह श्लोक उनका एक अंतिम श्लोक था। दीर्घम प्रभातम अंतर्वदेवम अग्निर्ज्वलां पूर्णमदेव सिंधुम शीर्षस्थपुरत्वं भवतं वदेन्यं श्रियत्वं भवतां वदैव। उन्होंने एक अपने संस्कृत पांडित्य से हटकर के आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने शिष्यों के लिए यह श्लोक लिखा था। कोई पांडित्य इस श्लोक में नहीं है, मगर इस श्लोक में उनके शिष्यों के प्रति एक सारभूत तथ्य है जो उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा है कि जीवन वह नहीं होता जो आपने उसका अर्थ लिया है, जीवन वह होता है जो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा हुआ होता है। और हाईएस्ट पॉइंट उसको कहते हैं कि इस जीवन में आप पूर्ण यश के भागी बन सकें और मृत्यु के उपरांत भी आप यश के भागी बने ही रहें, वह जीवन कहलाता है। बाकी तो मृत्यु कहलाती है। आप जीवित हैं और समाप्त हो गए, यह शीर्षस्थ व्यक्तित्व नहीं है। शरीर तो सबको बराबर दिया है, मगर जीवन काल में भी यश प्राप्त कर लेना, सम्मान प्राप्त कर लेना, प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना, एक मन में प्रसन्नता प्राप्त कर लेना और मृत्यु के बाद भी उसकी सुगंध चारों तरफ व्याप्त रहे, वह शीर्षस्थ व्यक्तित्व है। और हरि तुम्हें ऐसा बनना है कि शीर्षस्थ व्यक्तित्व बन सको कि मृत्यु के बाद भी तुम्हारी सुगंध चारों तरफ व्याप्त रहे। शंकराचार्य केवल 32 वर्ष की कोई अवस्था नहीं होती, आदमी पूरी तरह से पांव पे खड़ा ही नहीं हो पाता। उस समय तक उन्होंने एक दक्षिण केरल का पैदा हुआ लड़का पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर शंकर भाष्य जैसा अद्वितीय ग्रंथ और बाकी 18 और ग्रंथ लिख करके उन्होंने वो सुगंध व्याप्त की कि मृत्यु के उपरांत भी आज तक भी उसकी सुगंध से हम आप्लावित हैं। आज भी उनकी सुगंध हमारे कानों में, नाक में, प्राणों में संचरित है। इसलिए कि उन्होंने जीवन का अर्थ अपने ढंग से समझा। जीवन के 96% लोग जीवन का अर्थ भौतिक उन्नति समझते हैं कि हमारा प्रमोशन हो गया, कि हम एक अच्छे स्टेनो बन गए, एक अच्छे टाइपिस्ट बन गए, या अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, बैंक में क्लर्क बन गए। तुम बैंक में नौकरी करते हो, इस प्रकार के यहां पर 5 लाख लोग हैं जो बैंक में नौकरी करते हैं। तुम स्टेनो हो, यहां पर 25 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो स्टेनो का काम करते हैं। तुम लखपति हो और इस मोहल्ले में कोई घर नहीं है जो लखपति नहीं है। प्रत्येक की कोठी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की होगी, 2 करोड़ रुपए की होगी। तो यह शीर्षस्थ व्यक्तित्व नहीं है।
शीर्षस्थ व्यक्तित्व तो अपने आप में एक दूसरा व्यक्तित्व होता है जो ऊंचा भार लिए गतिशील होता है। पहला सूत्र उन्होंने यही दिया कि जीवन में शीर्षस्थ व्यक्तित्व होना चाहिए। उसके लिए यह आवश्यक है कि उन किरणों को जो प्रज्ञा किरण कहते हैं और जो सूर्योदय से पहले प्राप्त होती है, उनको हम अपने नथनों में भरें तो दिन भर हम निश्चय ही तरोताजा बने रहते हैं, प्राणों में संचार बना रहता है और हमें एक उत्तम कोटि की युक्ति, उत्तम कोटि का ज्ञान, उत्तम कोटि की चेतना, उत्तम कोटि का चिंतन प्राप्त होता रहता है। ये चिंतन, ये ज्ञान, ये ध्यान हमें स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाई करने में नहीं मिलता है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है। ऊर्जा जो अंदर प्रवाहित होती है वह तो अपने आप में एक अद्भुत ऊर्जा होती है। वह एक ज्वाला होती है जो निरंतर कार्य करने के लिए तत्पर रखती है, और जो निरंतर कार्य करता रहता है वह जीवित व्यक्तित्व होता है। क्योंकि प्रमाद अपने आप में मृत्यु का दूसरा पर्याय है। अंग्रेजी डिक्शनरी में भी प्रमाद का अर्थ मृत्यु है, और पाणिनि के संस्कृत के उस डिक्शनरी में भी प्रमाद का अर्थ मृत्यु है। प्रमाद का मतलब आलस्य, और जो आलस्य से युक्त है वह अपने आप में उतने समय के लिए मर जाता है। निद्रा एक अलग है, प्रमाद एक अलग है। इसलिए प्रातःकाल उठने वाले का दिन भर एक अलग ढंग से व्यतीत होता है, और सूर्योदय के बाद में उठने वाले का दिन भर बिल्कुल एक दूसरे ढंग से व्यतीत होता है, जो उसकी अपेक्षा कई गुना नीचे स्तर का होता है। और दूसरे इस श्लोक का दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि आंतरिक ऊर्जा के माध्यम से व्यक्ति की ऊर्जा बाहर से प्रवाहित नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। यह जो ऊर्जा मैं प्राप्त करने की बात कह रहा हूं, इस ऊर्जा के माध्यम से ही व्यक्ति में हिम्मत और चेतना, लगन और अध्यवसाय और अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पित करने की कला आती है। और ऐसा व्यक्ति समाप्त नहीं होता। डेल कार्नेगी 88 वर्ष की अवस्था में लेखन कार्य को प्रारंभ किया, लिखना काम शुरू किया, और उन्होंने 5 या 6 किताबें लिखी और आज करोड़ों रुपए की बिकती है। जब जापान के युद्ध से इंग्लैंड जर्जर हो गया और पर्ल हार्बर पर बम गिरा, तो सारे इंग्लैंड के लोग अपने आप में पराजित और अपमान, असहाय से महसूस करने लगे। उस समय 92 साल का चर्चिल, 92 इयर्स का, जब आज का व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता कि मैं 92 वर्ष जीवित रह भी पाऊंगा, उसने कहा कि सारे इंग्लैंड वासी कहने लगे कि एक केवल चर्चिल है जिसमें हिम्मत और हौसला है, और वह वापस इंग्लैंड को पैरों पे खड़ा कर सकता है, सम्मान दिला सकता है। और वह खड़ा हुआ, प्रधानमंत्री बना, और उसने इंग्लैंड को वापस ताकतवान और जीवनवान बना दिया। इसलिए कि चर्चिल की जीवनी में भी आप पढ़ें तो उसने कहा कि प्रारंभ से ही मेरे टीचर ने मुझे समझाया था कि मेरे अंदर की ऊर्जा ही मुझे जीवन में सबसे ऊंचे उठाएगी। बाहर से मुझे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। अंदर की ऊर्जा जीवन को श्रेष्ठता देती है। और आज यहां बैठा बैठा भी मैं चर्चिल का नाम भी याद कर रहा हूं, शंकराचार्य का नाम भी याद कर रहा हूं। अंग्रेजी फ्रांस का डिगॉल 90 साल का जब फ्रांस पर रूस ने आक्रमण किया, तब डिगॉल 90 साल का था और फ्रांस बुरी तरह से टूट चुका था, समाप्त हो चुका था। इधर ब्रिटेन ने उस पर आक्रमण कर दिया और डिगॉल उसमें भी एक सीना तान के खड़ा हो गया कि मैं फ्रांस को वापस जीवित करके दिखा दूंगा। आप कल्पना करिए 90 साल का व्यक्ति, और वो वापस सीना ठोक के कहता कि मैं फ्रांस पूरे देश को जीवित करके दिखा दूंगा, जागृत करके दिखा दूंगा, और उसने करके दिखा दिया। आज फ्रांस 5 बड़ी हस्तियों में से एक हस्ती है और उसमें सबसे बड़ा योगदान डिगॉल का है। उनके सामने भी चुनौतियां आई होंगी, मगर उसमें एक आंतरिक ऊर्जा थी, एक आंतरिक चेतना थी, और ये आंतरिक चेतना व्यक्ति में स्वयं पैदा होती है। इसके लिए बाहर से कोई चिंगारी प्राप्त नहीं होती। वह तो एक अध्यवसाय से होती है, एक समझदार से होती है, एक कार्य करने की पद्धति से होती है, एक प्रमाद रहितता से होती है, आलस्य रहितता से होती है।
शंकराचार्य ने कहा कि जीवन को शीर्षस्थ बनाने के लिए 12 सूत्र आवश्यक हैं और 12 सूत्र के माध्यम से एक लुहार का बेटा, बढ़ई का बेटा लिंकन राष्ट्रपति बन सकता है, जिसने जिंदगी में लकड़ियां छीली, जिसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं खाट और चारपाई बनाने वाला व्यक्ति कभी राष्ट्रपति बन सकता हूं, और अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति बना और उसने दास प्रथा समाप्त की, क्योंकि उसमें वह चेतना थी, लगन थी, एक आग थी, एक काम करने की धुन थी, उसमें प्रमाद नहीं था। और शंकराचार्य ने दूसरी बात कही कि जीवन का श्रेष्ठतम समय या श्रेष्ठतम क्षण या देन वह होती है जब आप मुस्कुराते हैं। ये छोटी सी बात मेरे भी समझ में कई समय तक नहीं आई थी कि शंकराचार्य जैसे ने इस प्रकार के हल्के शब्द का प्रयोग क्यों किया। उन्होंने कहा कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आसपास का सारा वातावरण मुस्कुराने लग जाता है, और जब आप उदास होते हैं तो आसपास का वातावरण भी उदास हो जाता है, आपके सामीप्य में आता है वह भी अपने आप में उदास हो जाता है, और एक प्रकार से आपने उस दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा को समाप्त किया। उसमें प्रसन्नता की जो लहर थी वो आपने समाप्त कर दी, क्योंकि आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं थी, मुस्कुराहट नहीं थी, और मुस्कुराहट कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। मुस्कुराहट ही अपने आप में आंतरिक ऊर्जा पैदा करती है, आंतरिक ऊर्जा ही अपने आप में मुस्कुराहट पैदा करती है। प्रतिक्षण मुस्कुराने वाला व्यक्ति मर ही नहीं सकता, संभव नहीं है, उसको आलस्य आ ही नहीं सकता। कुछ समय तक जरूर वह मुस्कुराना भूल जाता है, मगर धीरे धीरे अभ्यास करने पर वह प्रत्येक कार्य को और कठिन से कठिन कार्य को मुस्कुराहट के साथ में पूरा कर लेता है। जिसके ऊपर मुस्कुराहट है, जिसके पास मुस्कुराहट है, उसके पास असंभव जैसी कोई चीज होती नहीं। वह ये नहीं कह सकता कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अंदर अपने आप एक ऊर्जा पैदा होती है, वह ऊर्जा मुस्कुराहट के माध्यम से पैदा होती है। यदि आप में मुस्कुराहट और हंसी है तो ये मुस्कुराहट अपने आप में चेतना पैदा करती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया डेल कार्नेगी का। उसने किताब लिखी है हाउ टू विन से फ्रेंड्स एंड पीपल्स। ये आज की सही अर्थ में श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का जो सार है उससे भी ज्यादा उत्तम कोटि की किताब वह है कि हम दूसरों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, हाउ टू विन ए फ्रेंड्स, हम दूसरों को मित्र कैसे बना सकते हैं। उसने कहा कि दूसरों को मित्र बनाने की श्रेष्ठतम कला 2 बातों में छिपी हुई है। पहली बात कि आपके चेहरे पर प्रतिक्षण मुस्कुराहट है, चाहे अंदर से आप तकलीफ में हैं, तनाव से हैं, और ये तो आसपास के वातावरण में ये जहर घुला हुआ है ही। पर डेल कार्नेगी कह रहा है कि आपके पास क्या है, उस वातावरण में आप सांस लेकर के भी आपके पास अगर मुस्कुराहट है तो आप आसपास के 10 गज के एरिया को, वायुमंडल को आप बिल्कुल ऊर्जावान बना देते हैं। आपके संपर्क में आता है वह भी अपने आप में ऊर्जावान बन जाता है। उसने कहा कि यह दूसरों को प्रभावित करने की श्रेष्ठतम कला है। आप किसी मिलने जाएं और मरे हुए चेहरे से जाकर मिलें तो आपका आधा काम तो होगा ही नहीं, आप जो कहेंगे वो काम ही नहीं होगा। एक आप मुस्कुराहट के साथ जाएं, तकलीफ है, वेदना है, आपके पेट में तकलीफ है, आपके घाव लगा हुआ है, वह तो है ही, वह सहन करने की क्षमता है आप में, मगर उसका आपके चेहरे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने कहा कि दुनिया को जीत कैसे सकते हैं आप मुस्कुराहट के साथ आप बात करेंगे तो सामने वाला के वातावरण का भी अपने आप प्रफुल्लित वातावरण बनेगा, और उस प्रफुल्लित वातावरण में भी वो भी कहेगा आइए बैठिए, क्या बात है, कहां से आए आप, और आप मरे हुए कहेंगे कि तो वहां से आया हूं और ये मेरी एप्लीकेशन है। उसने कहा ठीक ठीक एप्लीकेशन रख के चले जाओ, बाद में देख लेंगे। वह ऊर्जावान व्यक्ति नहीं बना। आपकी मुस्कुराहट आपको तो तरोताजा रखती ही है, आप बीमार नहीं बन सकते, आसपास के लोगों को भी ऊर्जावान बनाए रखती है। यह जीवन का एक दूसरा सूत्र है। ये दोनों सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों सूत्र केवल एक शब्द नहीं है, ये पूरे जीवन के चैप्टर हैं। ये जो 12 सूत्र दिए शंकराचार्य ने, ये पूरे जीवन का एक अध्याय है, पूरे जीवन समेटा हुआ। और उसी में से कुछ सूत्र लेकर के डेल कार्नेगी ने किताब लिखी, और आज वह 80 करोड़ बिक चुकी है। आप कभी उस किताब को, मैं सोचता हूं, लाइब्रेरी में आए
और आप प्रत्येक के पास में किताब रहे और आप पढ़ें कि आप उस किताब को पढ़ करके ऊर्जावान बन जाते हैं। उसमें व्यक्तियों को आकर्षित कैसे किया जाता है, समूह कैसे किया जाता है, आपके चेहरे पर आकर्षण कैसे आ सकता है, आपके चेहरे पर समूह कैसे आ सकता है, और आप किसी को भी अपने गिरफ्त में कैसे ले सकते हैं। उसने कहा एकमात्र सूत्र निश्चल मुस्कुराहट है, एक नकली मुस्कुराहट नहीं है। हरदम आप मुस्कुराते हुए रहें और मुस्कुराते हुए बातचीत करें। सामने वाले अपने आप में प्रभावित होगा ही। आपका उदास चेहरा आपको डुबाता है, आसपास के वातावरण को भी डुबो देता है। और तीसरा, शंकराचार्य ने कहा कि जीवन के केवल 2 धुरियां हैं। एक धुरी आलोचना है, एक धुरी प्रशंसा है, तीसरा कोई शब्द दुनिया में है ही नहीं। आपके पास 2 ही चीजें हैं, या आप दूसरों की गलतियां निकालने वाले हैं और या आप दूसरों की प्रशंसा करने वाले हैं। यह आपकी ऊर्जा या आपकी चेतना आपको इस बात के लिए बाध्य करेगी कि आप क्या करते हैं। एक व्यक्ति दूसरों में कमियां ही कमियां ढूंढता रहता है, इसमें गलती क्या है, इसमें गलती क्या है, इसको डाउन कैसे करें, इसको परास्त कैसे करें, किस ढंग से इसको हम डाउनफॉल कर दें। एक व्यक्ति वैसा सोचता रहता है और ऐसा व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी कर लेता है। एक व्यक्ति उसकी सुधार या उसमें गुण ढूंढता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुणों का सम्मिलन होता ही है। कोई व्यक्ति सर्वांग गुणवान नहीं होता, कोई व्यक्ति सर्वांग अगुणवान नहीं होता। गुण भी होते हैं, अगुण भी होते हैं। हम क्या करते हैं, अपने चश्मे से देखते हैं। हम देखते हैं कि ये ऐसा नहीं करता, सफेद कपड़ा नहीं पहनता है इसलिए इसमें गुण नहीं है, अच्छा नहीं है। ये टोपी पहन रखी है, ये सारा पागल है, ये टोपी क्यों पहन रखी है, ये इस ढंग से चलता है, ये ठीक नहीं है। वो आप अपने तरह से देखते हैं क्योंकि आप दूसरे तरीके से चल रहे हैं। फिर आप उसमें गुण देखिए कि उसमें गुण क्या है, चलने की क्रिया क्या है, बात करने की टेक्निक क्या है, किस तरीके से बात करता है। पिकासो एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ है और आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि इस समय उसके चित्र 36 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़ डॉलर में बिकते हैं। एक चित्र 40 करोड़ डॉलर में बिकता है। और प्रारंभ में जब वह चित्र, एक पहला चित्र बनाया पेरिस में, तो उसने उस चित्र को बना करके शहर के बीचों बीच रख दिया और नीचे लिख दिया कि इस चित्र में जो भी गलतियां हो उसके ऊपर क्रॉस कर दे, जिससे कि मैं इस चित्र को दूसरी बार कोई चित्र बनाऊं, अच्छा बना सकूं। शाम को वो चित्र लेने के लिए आया तो चित्र दिख ही नहीं रहा था, क्रॉस ही क्रॉस दिख रहे थे पूरे। किसी ने कहीं मुंह पे क्रॉस बना दिया, किसी ने आंख पे क्रॉस बना दिया, किसी ने मुंह पे क्रॉस दिया कि ये आंख थोड़ी भैंगी है, ये आंख थोड़ी तिरछी है, क्योंकि उसको तिरछी आंख अच्छी लग रही थी, उसको सीधी आंख अच्छी लग रही थी। दूसरे ने फिर कहा कि नहीं, तिरछी आंख खराब है, सीधी आंख ठीक है। उसने कहा हाथ थोड़ा लंबा है, वहां क्रॉस कर दिया। पिकासो बहुत दुखी हो गया। उसने कहा कि मैं तो चित्रकार जिंदगी बन ही नहीं सकता। उसने वापस उस चित्र को वाश आउट किया, क्योंकि चित्र तो कलर से बना हुआ था और लोगों ने पेंसिल से या कोयले से क्रॉस किया था। उस चित्र को दूसरे दिन वापस रखा, उसमें नीचे लिख दिया कि कृपया आप इस चित्र में जो भी गलती दिखे उसमें सुधार कर लें। ये नहीं लिखा कि इसमें गलतियां निकालें। दूसरे लिखा उससे भी बड़ा चित्र का अच्छा चित्र, किसी ने उसको होठों को थोड़ा ठीक कर दिया, किसी ने उसकी आंख को ठीक कर दिया, और वह चित्र सुबह जो पिकासो ने बनाया था उससे बेटर चित्र बन गया। अब आदमी को आप किस प्रकार से लेते हैं, अगर उसको ये प्रेरित करते हैं कि आप गलतियां निकालें तो आदमी गलतियां निकालने लग जाते हैं। आप मुझ में गलतियां निकालना चाहें तो आप 200 गलतियां निकाल सकते हैं, मगर मुझ में 10 गुण होंगे ही होंगे। आप में प्रत्येक में क्या गुण है वो आपको भी ज्ञान नहीं है। दूसरा आपको बता सकता है तुम्हें गुण है, तुम ऐसा कर सकते हो, और वो हिम्मत के साथ में वो ऐसा कर सकता है, कर लेता है। मैं कह रहा हूं 90 साल का चर्चिल, 92 साल का चर्चिल इंग्लैंड को संभाल सकता है। 90 साल का व्यक्ति द गाल अपने आप में फ्रांस को वापस खड़ा कर सकता है। एक टांग टूटी हुई एहलूवालिया जो सैनिक था, मेजर जनरल था, और उसने निश्चय किया कि मैं हिमालय की सर्वोच्च चोटी पर पहुंचूंगा। लोगों ने खिल्ली उड़ाई, तुम एक टांग टूटी हुई लकड़ी की, तुम एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की सोच रहे हो, पागल हो, दिमाग खराब तुम्हारा। उसने कहा दिमाग खराब है ही नहीं, मेरे अंदर ऊर्जा है और मैं निश्चित रूप से पहुंच के दिखा दूंगा आपको।
और उसने एक टांग के सहारे फिर ऊपर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया। आज भी अहलूवालिया जिंदा है। मीर सेन केवल 12 साल के थे और उसने कहा कि मैं इंग्लिश चैनल को पार करूंगा तैर करके, और सबसे कठिन है इंग्लिश चैनल पार करना। लोगों ने कहा कि तुम, उसके बाप को कहा कि पागल है, तुम थोड़ा समझाओ। लड़के ने कहा कि मुझे मालूम है कि मुझे में क्या क्षमता है। बाप ने भी कहा कि मैं अपने बेटे की ऊर्जा समझता हूं, अगर मैं फेंकूंगा नहीं समुद्र में तो तैरना सीखेगा भी क्या अपने आप में ऊंचा उठेगा, लोगों के होठों पर नाम क्या बनेगा, और उच्च कोटि का बनेगा कैसे। फिर इसमें गुण है, ये मुझे मालूम है, आई नो। और उसको कहा मिशन तुम जाओ, वेल मछलियां खा जाएगी तो डूब जाएगी तो कोई बात नहीं, मेरे 2 बेटे हैं, मैं समझूंगा एक बेटा मेरा चला गया और तुम जिंदा रह गए, आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हें याद करेगी कि मीर सेन नाम का कोई व्यक्ति था। और 12 साल की उम्र में उसने इंग्लिश चैनल को पार किया। 62 मील चौड़ी है, जो इंग्लैंड और फ्रांस को मिला थी बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और अगली बार उसने गया भी और वापस भी आया, इंग्लिश चैनल को पार किया, जबकि उसमें लहरें 80-80 फुट की ऊंची उठती हैं। बहुत कठिन है इंग्लिश चैनल को पार करना। उसके बाद तो कई लोगों ने पार की। 12 साल का लड़का ऐसा क्यों कर सका? ऐसा कि बाप ने कहा कि इसमें गुण है। उसको खुद को मालूम नहीं था मुझ में ये गुण है। आप में भी 80 दुर्गुण हो सकते हैं, पर 20 ऐसे गुण हैं जिनका विकास आपको मालूम नहीं है कि आप कैसे कर सकते हैं। उन गुणों का अगर आप विकास करें तो वे जो दुर्गुण हैं, जो न्यूनता है, उदास रहना, आलोचना करना, डरना, घबराना, भयभीत होना, गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुरुजी हमारी बात सुनते ही नहीं, किसी और की बात ही सुनते हैं, गुरुजी शायद हमें पहचानते ही नहीं, कोई एक ही व्यक्ति हम सब पर हावी है, दूसरा कोई हावी नहीं है, हम करें तो क्या करें। ये तुम्हारा डर जो है वो तुम्हें बिल्कुल डुबो देता है। जब आप निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, जब आप निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, तो दूसरा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। संसार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। जब तुम्हारे सामने, तुम्हारे खुद में ही मन में भय है कि गुरु मेरे हैं ही नहीं, तो गुरु तुम्हारे होंगे भी कैसे? जब गुरु तुम्हें कह रहे हैं कि तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ मैं हूं, कोई व्यक्ति तुम्हारा बिगाड़ सकता है? ये संभव ही नहीं है। हिम्मत, हौसला तुम्हें होना चाहिए, क्षमता तुम्हें होनी चाहिए, पुरुषार्थ तुम्हारा होना चाहिए, मगर आलोचक नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में गुण भी होंगे। उस गुणों को आप देखिए, और जब गुण देख लें तो फिर मुस्कुराहट के साथ बातचीत कीजिए। और वो बातचीत कीजिए। डेल कार्नेगी ने कहा कि मुझे मकान किराए पर लेना था, और एक बुढ़िया का मकान मुझे बहुत पसंद आया कि कम पैसों, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, उस मकान में मैं रहना चाहता था। बुढ़िया अकेली थी और बुढ़िया झगड़ालू बहुत थी, लड़ाई झगड़ा ही करती रहती, 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करती, फूलों को फूल छांटती रहती, फूलों को गालियां देती रहती, टहनियों को साफ करती, टहनियों को गालियां देती रहती, दीवारों को गालियां देती रहती। उसके काम यही था, आलोचना करना, गालियां देना, बस। उसने कहा इस औरत से कैसे, मैं एक बार गया भी डर, उसने कहा मुझे तो रहना तो इसी में, अगर मैं डेल कार्नेगी हूं तो इसी मकान में पेइंग गेस्ट रहूंगा, बिना पैसे दिए रहूंगा, एक बुढ़िया के साथ में रहूंगा, क्योंकि बुढ़िया मरेगी तो पैसे मुझे मिल जाएंगे। पश्चिम वाले तो पश्चिम वाले के हिसाब से सोचते हैं, मगर बुढ़िया से तो चुड़ैल है पक्की। ये तो अंदर फाटक से पहले, घुसने के पहले तो 8 तो गालियां बोलती है। उसने कहा कि गालियां बोलती मगर कोई कोई गुण जरूर होगा इसके पास, ऐसा है ही नहीं, मैं गुण ढूंढ नहीं पाऊंगा। जिस दिन मैं गुण ढूंढ लूंगा उस दिन हो जाएगा काम। डेल कार्नेगी आसपास घूमता रहा, रोज घूमता रहा, अंदर जाने की हिम्मत कर नहीं पाया कि एक बार, दूसरी बार ट्राई किया, दूसरी बार भी उसको फटकार मिली। फिर 5-7 दिन बाद फिर उसने फाटक खोली तो बुढ़िया ने कहा क्या कर रहे हो? बुढ़िया सुबह सुबह 2 घंटे फूलों को, क्यारियों को ठीक अकेली थी, कोई करने का काम था नहीं। उसने कहा कि आप मुझे अंदर आने दीजिए, फिर आप धक्के मारिए, आपके पास खुरपी है, खुरपी मेरे खोपड़ी पे मार दीजिए, बट फर्स्ट आई कम विद यू एंड टॉक विद यू एंड यू हर्ड मी। न चाचा मरो, न चलो। फाटक खोल के अंदर आए। उसने कहा कि आप 50 साल की हैं, जबकि वो 90 साल की थी। तुम 50 साल की दिखती हैं, क्योंकि 50 और 45 के बीच में दिखती हैं। अब औरत को कोई 90 साल की बुढ़िया को 45 कहे तो खुशी होगी, वो नाराज तो हो ही नहीं सकती।
उन्होंने कहा नहीं मैं 90 साल, आप 90 साल दिखती नहीं है जरूर आप कहती होंगी, तो झूठ तो आप बोल ही नहीं सकते, संभव नहीं है। मैं दिखती आप 45, ज्यादा छलांग लगाऊं तो 50। उसने पूछा तुम कहां से आए हो? उसने कहा कहां से आऊं, मतलब मेरा तो कोई है नहीं आसरा, मैं धर्मशाला में ठहरा हूं, मगर आपको फूलों से बहुत प्रेम है, ये बात देखा है कि फूल तो बचपन से मैं फूलों को ठीक करती थी। उनका ये देखा, और जो फूलों से प्रेम करता है उसके मन में दया ही दया होती है। उनका मैं बहुत दया, लोग बहुत दुष्ट जाले में साले, बहुत बदमाश है, मेरा पड़ोसी बहुत हो, ये बहुत साला गंदा है, वो बहुत बेटा, वो डेफिनेटली है, मगर फूलों से प्रेम करने वाले के हृदय में दया के अलावा कुछ होता ही नहीं। ये बात मैंने देखी है, और आपके हृदय में दया ही दया है, ये बात तो निश्चित रूप से। उन्होंने कहा मैंने कुत्ते को भी कभी डंडी नहीं मारी, देखो फूलों को भी मैंने बहुत छीलता हूं तो ढंग से छीलती हूं। उसने कहा आप इतनी सी बात करके उसने कहा मैं जाता हूं। अच्छा बेटा कल फिर आना था, आप कहती तो आ जाऊंगा। उसने चला गया। 25% तो लड़का तो ठीक है, लड़के ने ठीक उसने किया। 2 दिन फिर आया, उसने कहा कि लाओ मैं थोड़ा मिट्टी ठीक कर लूं। नहीं तुम नहीं करोगे। आप कहते नहीं करता, मगर मैं सीखूंगा कैसे? आपसे तो सीखूंगा, ये गुण आप में, मुझ में तो है नहीं ऐसे। आपसे सीखूंगा तो मैं भी फूलों से प्यार करना सीखूंगा, फूलों से प्यार करना सीखूंगा तो मुझे भी मालूम पड़ेगा मुस्कुराहट क्या होती है, फिर मालूम पड़ेगा कि मैं 90 साल का होकर भी 40 साल का कैसे दिखता हूं। आप ये ज्ञान गुण मुझे दीजिए, नहीं सिखाइए थोड़ा। ऐसे झगड़ालू स्त्री के घर में आकर के भी वो रह ही गया। कैसे रह गया? उसने बातचीत वहां से शुरू की जो बुढ़िया को पसंद थी। आप बातचीत वहां से शुरू करते जो आपको पसंद है, बस दुर्गुण गमी यही। आप कहते मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अफसर कहता है साला ये अपना गुण इसको रवाना कर गया, ऐसा फाटक रख दो, जाओ हो गया बात, देख लूंगा बाद में। बातचीत हमेशा दूसरों के इंटरेस्ट से पैदा की जाती है। उनका गुण क्या, वो क्या चाहता है, किस ढंग की बातचीत करना चाहता है। क्रोध को भी आप अपनी मुस्कुराहट से, अपनी बातचीत से कंट्रोल में कर सकते हैं। शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं। और ऐसा तब हो सकता है जब आप निर्भय होते। चौथा, शंकराचार्य 12 सूत्र दिए थे। पहला सूत्र प्रातःकाल जल्दी उठने की क्रिया, इसलिए नहीं कि आप जल्दी उठें, मगर वास्तव में आप कभी 10 बजे उठ करके देखें। एक दिन टेस्ट वो करें, एक दिन टेस्ट वो करेंगे, आप 5 बजे उठ के देखें, देखिए दिन भर आपका कैसा बीता, वो दिन कैसा बीता, आपको टेस्ट करके देख लें। क्योंकि वो ऊर्जा जो व्याप्त होती है वो 24 घंटे आपको संचरित करती रहती है। सांस लेने की क्रिया अलग है, ऊर्जा बिल्कुल एक अलग चीज है। ऊर्जाहीन व्यक्ति 95% है, जिसमें ऊर्जा नहीं है, जिस हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, काम करने की धुन नहीं है, लगन नहीं है, प्रमाद है, वो जीवन को भार समझते हैं। 5% व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं जो ऊर्जावान होते हैं, जो कहते हैं मैं कर सकता हूं। एलू वाले कह सकता है कि मैं एक टांग के सहारे एवरेस्ट पर पहुंच सकता हूं। नीलसन कह सकता है 12 साल की उम्र में मैं चिंगली चैनल पार कर दूंगा। चर्चिल कह सकता है कि मुझे हिम्मत है, 90 साल का हूं तो जवान हूं, मैं इंग्लैंड को अपने आप पे खड़ा कर दूंगा। ये सब सूत्र हमारे सामने है।